दोस्तों गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है मेरे व्लॉग में। मेरा नाम है आशा पंडित, मैं हूँ उत्तराखंड चमोली से और मैं रहती हूँ नागपुर में। तो दोस्तों मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8:30 बजे और 8:30 बजे आज मैंने अपना सारा काम झाड़ू पोछा कपड़े वगैरह सब कुछ ख़त्म कर दिया है। और मैं आपको दिखाती हूँ आज का मौसम कैसा हो रखा है नागपुर का। अच्छी धूप लगी हुई है, ये देखिए। मैंने सुबह ही कपड़े धो दिए थे और क्योंकि बाद में मुझे टाइम नहीं मिलता है ना, और फिर कपड़े वैसे ही रह जाते हैं और सूखते भी नहीं है। फिर बाद में आजकल दिन छोटे हो गए हैं तो कपड़े सूखते भी नहीं है, वैसे की वैसे रहते हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ मैंने कितने सारे कपड़े धोए हैं। आधा तो मैंने नीचे आंगन में, वहाँ धूप नहीं आई है अभी, और बाकी मैंने पुराने वाले छत पे ऊपर डाल दिए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है। नागपुर में भी थोड़ी ठंडी मतलब ज़्यादा ही लग रही है। वैसे नागपुर में ज़्यादा ठंडी नहीं होती है, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों इतनी ठंडी लग रही है। और मेरे तो सॉक्स तो मैं सॉक्स हमेशा पहन के रखती हूँ, मैं कभी उतारती नहीं हूँ। अभी भी मैंने पहन के रखे। पता नहीं ठंडी कुछ ऐसी अजीब सी ठंडी हो रही है इस बार। नागपुर में इतनी ठंडी होती नहीं वैसे, पर पता नहीं इस बार ठंडी हो रही है बहुत ज़्यादा। मेरे सॉक्स कभी उतरते नहीं है, ये रात को ही उतरेंगे सीधा। अब सुबह पहन लिए, अभी सीधा रात को ही उतरेंगे। तो गाइज अभी जा रही हूँ मैं खाना बनाने, और खाना नहीं नाश्ता बनाऊंगी। पीहू को स्कूल भेजना है, 8:30 हो गया, 10 बजे की उसकी स्कूल है और वो बोल रही मुझे पुलाव बनाना है। मुझे आज पुलाव देना है स्कूल के लिए। वो रोटी नहीं खाती ना, उसके लिए चावल उसको ज़्यादा पसंद है, तो उसके लिए मैं स्कूल के लिए भी अभी घर में कुछ खाने के लिए भी पुलाव ही बनाऊंगी। तो चलते हैं अभी, और चलिए। तो दोस्तों उसके बाद मैं किचन में आ गई थी और मैंने चाय नहीं पी थी अभी। तो सबसे पहले मैंने चाय बनाई थी, बाकी सब लोगों ने चाय पी ली थी। मम्मी ने सबके लिए चाय बना दी थी और मैंने अपने लिए चाय बनाई और मैं यहाँ पे चाय पी रही हूँ। और मैं सोच रही हूँ कि मैं पीहू के लिए क्या दूँ स्कूल के लिए। वैसे तो उसने बोला था कि मम्मी आज मुझे स्कूल के लिए पुलाव देना है, और क्योंकि वो रोटी नहीं खाती है गाइस, पता नहीं क्यों। जैसी रोटी उसके मतलब रोटी मुंह में डालेगी बस वो मुंह उसके बाद वो खोलती नहीं, बस वो रोटी मुंह में ही रहेगी। उसके बाद मैंने सोच रही थी कि मैं क्या डालूँ इसमें, और फिर मैंने ढूंढा तो मुझे ये सोयाबीन की बड़ी मिली। उसको ये पसंद है, तो मैंने सोचा चलो पहले मैं ऐसे ही मतलब चावल बना देती हूँ, उसके बाद फ्राई करके डाल दूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया था थोड़ा सा पानी, और ये जो सोयाबीन की जो ये बड़ी होती है मैंने इनको गर्म पानी में बॉईल किया, क्योंकि टाइम भी हो रहा था तो जल्दी जल्दी करना था। और मैं यहाँ पे आलू छील रही हूँ, आलू भी डालूँगी मैं, और पत्ता गोभी गाजर और इतना ही कुछ था अभी घर पे। और मटर थे थोड़ी सी, और थोड़ी सी मम्मी ने यहाँ पे सब्ज़ी काटी थी, फूल गोभी काटी थी सब्ज़ी के लिए, तो मैंने उससे थोड़ी सी फूल गोभी ले ली। और उसके बाद मैंने उसके लिए यहाँ पे बना दिया था। बना ही रही थी तब तक कि पीहू आ गई। बार बार आती है पूछने कि आज क्या दे रही हो मेरे डब्बे में, आज क्या दे रही हो मेरे लंच बॉक्स में स्कूल। बार बार आ रही थी यहाँ पे किचन में। और जब मैं किचन में रहती हूँ ना तो वो आती है बार बार मेरे पीछे पीछे, तो मैं थोड़ी सी उसको यहाँ पे पकड़ के मस्ती करने बैठ गई उसके साथ, और वो भी खुश हो जाती है। फिर चली गई थी बाहर और फिर आ गई थी यहाँ पे वापस। उसके हाथ में थे कुछ ऐसे हेयर बैंड के, उसने फ्लावर तोड़े थे अपने, तो वो मुझे दिखा रही थी कि मम्मी ये देखो करके। उसको बनाना था कार्ड, बोल रही थी मुझे कार्ड, मम्मी मुझे कार्ड बनाना है क्रिसमस के लिए। तो मैंने उसको बोला ठीक है हम आज शाम को बनाएंगे। तो यहाँ पे उसका पुलाव जो था, पुलाव भी नहीं ऐसे फ्राई राइस बोल सकते इसको, वो बन के तैयार हो गया था। और उसके बाद मैंने उसका लंच बॉक्स पैक किया यहाँ पे, क्योंकि और उसको पहले तो मैंने उसको खिलाया। उसके बाद खाती नहीं है गाइस वो, सुबह स्कूल जाते टाइम ना कुछ नहीं खाती, बस थोड़ा सा ऐसी। और फिर मैंने उसके लिए
यहाँ पे मैंने रख दिया था और मेरी चाय भी हो रही थी ख़त्म। चाय भी पी रही थी मैं साथ साथ में, लेकिन चाय ठंडी हो गई थी मेरी। उसके बाद मैंने वैसी रहने दी। फिर जो मैंने उसके लिए बनाया था, मैं टेस्ट कर रही थी कि इसमें नमक वगैरह सब ठीक है करके। नहीं तो बच्चे खाते नहीं है ना, फिर अगर थोड़ी सी भी नमक मिर्ची हो गई तो खाती नहीं है ये, वैसी की वैसी घर वापस लेके आएगी। यहाँ पे मैंने इसका बॉक्स निकाल दिया था और यहाँ पे मैं पैक कर रही हूँ इसका जो लंच बॉक्स है वो पैक करी हूँ यहाँ पे। इसके लिए मैंने यहाँ पे रख लिया था और मैं एक मतलब कुछ था नहीं और साथ में देने के लिए मैं ढूंढ रही थी और क्या दूँ इसको खाने के लिए, ताकि क्योंकि अगर उसका मन नहीं हुआ ये खाने के लिए तो वो वैसे ही वापस आएगा। तो कुछ और भी मैं देख रही थी, बिस्किट वगैरह कुछ चॉकलेट वगैरह, तो यहाँ पे मुझे मिल गए थे कुकीज़ और मैंने इसको रख दिया इसके बॉक्स में, ताकि मतलब ये तो खाए, अगर फ्राइड राइस ना खाए और ये खा ले तो तब भी चलेगा, क्योंकि ये मूडी है, अगर मन किया तो खाती है, नहीं तो नहीं खाती। फिर रख दिया था मैंने और उसके बाद मैंने उसको स्कूल के लिए तैयार किया। वो वीडियो मैं बना नहीं पाई व्लॉग वगैरह, और इसको स्कूल भेजा और फिर सबके लिए नाश्ता वगैरह बनाया, सबको नाश्ता दिया। देखिए मेरे बर्तन भी आज धुल गए हैं, इतने सारे बर्तन मेरे रोज़ होते हैं, रोज़ मेरे इतने सारे बर्तन होते हैं धोने के लिए, और मेरा काम जल्दी ख़त्म हो गया था तो मैं थोड़ी यहाँ पे ऐसी मस्ती करने बैठ गई और मैं यहाँ पे अपना किचन साफ़ कर रही हूँ। तो गाइज़ मैंने बहुत दिन से अपना किचन अभी तक ढंग से साफ़ नहीं किया, मतलब ऐसे रगड़ के साफ़ नहीं किया मैंने। अब टाइम निकालूंगी अच्छे से, छोटे बच्चे हैं ना तो उनके साथ टाइम नहीं मतलब टाइम नहीं हो पाता है इतना, और ऐसे मैंने आजकल मैं ऐसी साफ़ कर रही हूँ अपने किचन को, और अच्छे से नहीं रगड़ पा रही हूँ मैं अपने किचन को। और यहाँ पे जो मैंने बर्तन धोए थे मैं उनको लगा भी रही थी, और साथ में देखो कितने सारे बर्तन हैं। फिर मैंने किचन का स्लिप तो मेरा साफ़ हो ही गया था, और यहाँ पे मैं ऐसी थोड़ी सी मस्ती कर रही थी, देख रही थी खुद को कि क्या हालत हो रखी है मेरी। और फिर यहाँ पे मैंने झाड़ू लगाने की बारी थी और फिर झाड़ू लगाया। फिर मेरा ध्यान गया इन सब्जियों पे। मेरे हस्बैंड सुबह इतनी सारी सब्ज़ी लेके आ गए थे ना कि क्या ये बताऊँ मैं। ऑलरेडी हमारे घर में पहले से सब्ज़ी थी, बहुत ज़्यादा सब्जियां हैं, और ये फिर से पता नहीं रोज़ रोज़ लेके आ जाते हैं। बेथू और ये प्याज हैं, और ये प्याज तो इतने छोटे छोटे लाए थे ना आज। प्याज मैं देख रही थी कि इतने छोटे प्याज क्यों लेके आ गए आज, कभी नहीं लाते इतने छोटे प्याज, हमेशा बड़े ही प्याज लेके आते हैं। तो जो ये लौकी मेरे हाथ में है, ये हमारे घर की, हमारे किचन गार्डन की लौकी है। अभी तक भी हमारी किचन गार्डन में लौकी लगी रही है, और ऊपर से ये लोग और सब्जियां लेके आ रहे हैं मार्केट से। ये सब लौकी है, ये देखिए। और अभी भी तुरई हमारे किचन गार्डन में लगी रही है। ऐसे नहीं कि हमारे घर में सब्जियां नहीं लग रही हैं, हमारे घर में सब्जियां लगी रही हैं हमारे किचन गार्डन में। और यहाँ पे ये अनार भी थे, सूख गए थे, जो किसी ने नहीं खाए थे, मैं इनको इधर रख रही थी। और ये देखिए, और अच्छे से मैं साफ़ कर रही थी ताकि जो मैं बाद में कचरा ना हो करके। और यहाँ पे मैं प्याज को छानने लग गई, अलग से मैं प्याज को यहाँ पे रख रही थी, और आलू को भी बाद में मैंने रखा है। यहाँ पे आलू और प्याज मैंने अलग अलग रख दिए थे। साथ में यहाँ पे गोभी मेरे हस्बैंड लेके आए थे, फूल गोभी। और ये जो बेथू है, बेथू की सब्ज़ी आप लोग पता नहीं क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ तो इसको बेथू ही बोलते हैं। इसकी सब्ज़ी हाँ अच्छी होती है वैसे खाने में। और साथ में ये ना सरसों भी लेके आए थे, तो मैंने फटाफट पहले तो मैंने ये प्याज को रखा अच्छे से। प्याज को, छोटे छोटे प्याज थे ना, वहाँ ऊपर से बार बार गिर रहे थे। ये प्याज को रखने के बाद ये आलू थे, तो आलू को भी मैंने अच्छे से रखा, और उसके बाद मैंने सब कुछ समेटा, और यहाँ पे जो हरी सब्जियां हैं इनको अलग से रखा, और बाकी ये जो ये गोभी वगैरह है इनको अलग से रख दिया मैंने। इतना काम होता है ना किचन में गाइस, क्या बताऊँ मैं। सुबह के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी हो जाती है। सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक तो किचन का ही काम ख़त्म नहीं होता हमारा। मैं किचन में जाने से पहले वैसे मैं बहुत काम करती हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ, और नहाना धोना, कपड़े धोना सब कुछ कर लेती हूँ। फिर मैं 9 बजे किचन में जाती हूँ, 9 बजे। उसके पहले मम्मी लोग थोड़ा बहुत चाय वाय पी लेते हैं, तो और मैं फिर पीती हूँ। उसके बाद मैं अपने लिए बनाती हूँ चाय।
और यहाँ पे देखो गोभी गोभी भी मेरे हस्बैंड यहाँ पे लेके आए थे और फिर मैं गोभी भी रख रही थी अच्छे से। मैंने ये जो भी पन्नी पुन्नी है प्लास्टिक की, इनको ये सबसे ज़्यादा तो मैं हमारे घर में ये प्लास्टिक की पन्नी जमा करके रखी है इतनी सारी, बहुत ज़्यादा पन्नियाँ हो गई है ये प्लास्टिक की, बहुत ही ज़्यादा। और फिर मैंने प्याज का जो भी कचरा था ये सब मैंने साफ़ किया यहाँ पे और झाड़ू लगाया अच्छे से। ये देखिए मम्मी भी अभी आ ही रही थी, मम्मी की पूजा वगैरह चल रही थी। हम लोगों ने तो नाश्ता कर लिया था वैसे, लेकिन मम्मी अभी तक आई नहीं थी, मम्मी ने नाश्ता नहीं किया था। मम्मी ऊपर वाले फ्लोर में हमारा मंदिर है तो मम्मी वहाँ गई थी पूजा करने के लिए। और मम्मी बाद में मम्मी हम लोग पहले नाश्ता कर लेते हैं, लेकिन मेरी सास बाद में ही नाश्ता करती है हमेशा। और फिर मैं यहाँ पे जहाँ पे पीहू और उसका भाई खेलते हैं दोनों, यहाँ पे मैं झाड़ू लगाने बैठ गई थी, क्योंकि फिर यहाँ पे कचरा वगैरह सुबह नाश्ता वगैरह करते हैं ना तो यहाँ पे गिर जाता है, तो यहाँ पे मुझे साफ़ करना पड़ता है। तो साफ़ रहता है तो इसके भाई और पीहू अच्छे से खेलते हैं यहाँ पे उनको अच्छी जगह मिल जाती खेलने के लिए, थोड़ा ज़्यादा जगह है हमारे यहाँ पे ना खेलने के लिए, बैठ के टीवी वगैरह सब देखते हैं दोनों के दोनों भाई। उसके बाद मैंने फटाफट यहाँ पे लगाया झाड़ू। तो गाइज़ यहाँ पे मम्मी भी आ गई थी अपना पूजा पाठ करके, और मम्मी बोल रही थी कि छोटू की मालिश कर देते हैं पहले, बाद में मैं नाश्ता करूँगी। मैंने उनको बोला आप पहले नाश्ता कर लो, बाद में मालिश वालिश करेंगे, क्योंकि टाइम 11 बज गए थे, 11-12 बजने वाले थे। और मम्मी ने नहीं, मतलब मम्मी ने पहले छोटू की मालिश की, उसके बाद मम्मी ने नाश्ता किया। और मैं यहाँ पे कचरा फेंकने गई थी बाहर, यहाँ इससे बाहर हमारा किचन गार्डन है, जहाँ मैं अभी कचरा फेंकने गई थी, कि वो उस तरफ को हमारा किचन गार्डन है। फिर मैंने जो ये हमारे बर्तन थे मैंने धुले हुए थे, ये भी सूख गए थे, और मैं इनको लगा रही थी, इनको अच्छे से जमा रही थी मैं अपने बर्तनों को, क्योंकि बाद में बच्चे आते हैं ना तो ये सब काम करने का टाइम नहीं मिलता। पीहू आती है फिर स्कूल से, फिर उसको खाना वाना खिलाओ, ये दो वो करो, कपड़े वपड़े चेंज करो, फिर टाइम नहीं मिलता। तो मैं अभी यहाँ पे सारे बर्तनों को अच्छे से लगा रही थी, सेट कर रही थी। बाकी जो अंदर रखने वाले थे मैंने उनको अंदर रख दिया। तो गाइज़ दिन भर का, आजकल दिन भर टाइम का पता ही नहीं चलता है, दिन इतने छोटे हो गए हैं, बस सुबह सुबह से कब शाम हो जा रही है पता ही नहीं चल रहा है, इतने छोटे दिन हो गए हैं आजकल। और ठंडी भी बढ़ गई है थोड़ी सी, और नागपुर में वैसे ठंडी कम होती थी, लेकिन इस बार लग रही है कि ठंडी हो रही है करके। और मैं यहाँ पे जो भी पानी वानी जमा था उसको साफ़ कर रही थी, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे पानी गर्म किया था। छोटू को हम गर्म ही पानी पिलाते हैं, और कुछ उसको मैंने यहाँ पे गर्म पानी रखने के लिए एक बाल्टी ली, क्योंकि उसकी दादी उसको नहला रही थी ना, इसलिए मैंने थोड़ा सा गर्म पानी लिया यहाँ पे। और जो उसका पीने का पानी था वो मैंने उसके थर्मस में डाल दिया। तब तक पीहू भी स्कूल से आ गई थी घर, और वो यहाँ पे बना रही थी क्रिसमस कार्ड। मैं उसको बोल रही थी कि मत करो, लेकिन वो जिद कर रही थी कि नहीं मम्मी मुझे बनाना है करके। और फिर मैं यहाँ पे आ गई थी वापस से किचन में, उसको मैं खाना वाना गरम करने के लिए, क्योंकि खाना खाएगी ना, खाती नहीं है वो। मैंने सुबह जो उसको दिया था उसने वो खाया नहीं था, फ्राई राइस, वो वैसी का वैसी डब्बे में आया था, मुझे पता था कि ये खाएगी नहीं करके। और फिर गाइस शाम हो गई थी, ये है शाम का मेरा व्लॉग है। यहाँ से शाम को मैं किचन में आई तो सब लोगों ने चाय वगैरह पी ली थी। मेरे भैया ने मतलब मेरे जेठ जी ने आज चाय बनाई थी सबके लिए, और फिर बची हुई थी तो मैंने भी पी ली थी चाय। और यहाँ पे मम्मी ने ये बिथुआ है, इसको एक भाप दे दिया था, उबाल दिया था। और मम्मी ने चावल भिगा रखे थे, क्योंकि मम्मी आज चावल खाने थे रात को भैया को, मेरे हस्बैंड को। और ये सामने मेथी है जो मेरे हाथ पे है अभी,
तो ये मेथी रखी हुई थी और कुकर में मैंने गौत की दाल रखी हुई थी। गौत की दाल मम्मी ने भिगाई हुई थी तो मैंने यहाँ पे कुकर में चढ़ा दी थी गौत की दाल। और मैं ये सब मुझे सब्ज़ी वगैरह बनानी थी। मैं आई थी किचन में बनाने के लिए, लेकिन मम्मी ने बोला कि आज वही बनाएंगे सब्ज़ी वगैरह। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने प्याज व्याज काट के रख दिया था। उसके बाद मम्मी ने खाना बनाया।